सो हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज हम करेंगे सेट नंबर 54। ठीक है, इससे पहले जितने भी सेट है उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अलग से प्लेलिस्ट बना दी। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। पेट एग्जामिनेशन 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पीसेस एग्जाम से लिए गए हैं। सो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। ओके, सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से सन 2008 में किसमें उच्चतम मानव विकास सूचकांक था। ठीक है, यहाँ पे 2008 की बात हो रही है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे था 0.380। ठीक है, तो थोड़ा पीछे भी जाकर इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल द्वीप है। ठीक है, प्रवाल द्वीप के बारे में आपने सुना होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। यानी अरब सागर के द्वीपों का निर्माण प्रवाल भित्तियों द्वारा हुआ है। ठीक है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमन द्वीप अरब सागर के प्रमुख द्वीप हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कोचीन। ठीक है, भारत का औसत समुद्र तल कोचीन यानी केरल के तट से मापा जाता है। किसी भी देश की समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील होती है। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी चेन्नई भी ऑप्शन में आ जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं शब्द लगा हुआ है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी ब्राज़ील। ब्राज़ील क्या है, यहाँ पे कहवा। ठीक है, कहवा ज़्यादा मात्रा में मिलता है जबकि लौयस्क नहीं मिलता। बोल्विया में टीन है, मैक्सिको में चांदी, पेरू सोना। वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी चीन इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उत्पादक राज्य है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी केरल। ठीक है, प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में कौन जर्मनी से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी वुपरताल। जर्मनी में ऊनी वस्त्र उद्योग रूहर कोयला क्षेत्र में अधिक विकसित हुआ, परंतु दिए गए विकल्पों में जर्मनी का वुपरताल ऊनी वस्त्र उद्योग से संबंधित रखता है। ठीक है, वुपरताल का नाम सुना होगा, कहाँ पे है, जर्मनी में। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी बॉम्बे हाई से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है यानी सबसे गंदी है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी दामोदर। ओके, दामोदर नदी के किनारे बोकारो, दुर्गापुर कई कल कारखाने लगे हुए हैं, इसलिए ज़्यादा ये प्रदूषित है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी बटुकेश्वर दत्त के साथ। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 में। डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह ने इनके साथ, किसके साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। ठीक है, उनका कहना था कि हमें ये सिर्फ बहरों तक आवाज़ पहुंचानी है, ये भगत सिंह का कहना था। खाली बेंचों पे बम फेंका था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन 2012 में हरिकेन सैंडी से प्रभावित हुआ था।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। उत्तराखंड में स्थित यह मंदिर 4 धामों में से एक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी ताप्ती। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से महादेव की पहाड़ियों के दक्षिण में उत्पन्न होती है। वहाँ से ये सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित ब्रंश घाटी में नर्मदा के समांतर पश्चिमी दिशा में बहती हुई सूरत के खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई है 730 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी ऑस्ट्रेलिया इज द राइट ऑप्शन। करीब 42% उत्पादक करता है किसका? बॉक्साइट का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध राज का ब्रिटिश राज में विलय हुआ था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1856 में। ठीक है, क्यों हुआ था 1856 में? इसलिए कि कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने इसे मिला लिया था। ठीक है, ये राज्य हड़प नीति के तहत हुआ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी इथोपिया इज द राइट ऑप्शन। इथोपिया भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी गुजरात इज द राइट ऑप्शन। ओके, इसके अलावा किसी को आंसर मालूम होगा तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुना हो जाता है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। ठीक है, 20। इसको आप लोग सॉल्व करके हमें बता सकते हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या 20% प्रति वर्ष की दर से घटती रहती है। यदि इसकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले 10,000 थी तो इस समय इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी 6,400। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए सूची 1 है एवं सूची 2 है और इसको मिलान करना है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। ठीक है, यानी ऑप्शन ए 4, 3, 1 एवं 2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी चीन की। वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में अगर हम बात करें। ठीक है, वर्तमान में चीन की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी दूसरा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी पोर्ट सईद तथा सुएज। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी पेरिनीज की बात हो रही है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत पेरिनीज पर्वत है। ये इबेरिया प्रायद्वीप को यूरोप के महाद्वीप के अन्य भागों से अलग करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जापान इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधी घाटियां पाई जाती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी कोस्ट प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सूची 1 एवं सूची 2 है जिसको मिलान करना। ठीक है, इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? देखिए यहाँ पे आल्प्स पर्वत जो है वो वलित पर्वत है। ठीक है, ओके। उसके बाद वो उससे जाता है, वो क्या है आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। साथ में विंध्य क्या है, ये अवशिष्ट है, जबकि फ्यूजियामा क्या है, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 इज ए राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी चाड। ठीक है, चाड देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर क्या है भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, निकलती कहाँ से नील नदी? विक्टोरिया झील से। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी ऑस्ट्रेलिया इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी आइसलैंड, आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में ये स्थित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 24 दिसंबर 2012 को अपने कार्यालयों में उद्योगपतियों एवं उद्योग संगठनों के सुविधापूर्वक पहुंच के लिए कार्ड जारी किया। उस कार्ड का नाम क्या है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी स्वर्ण कार्ड। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 एवं सूची 2 है जिसको मैच करना है। यहाँ पे रबर क्या है, ये हो जाएगा आपका मलेशिया। ठीक है, कहवा कहाँ पे है आपका कोलंबिया में। अगर हम बात करें जैतून की तो जैतून जो है वो इटली में है, गन्ना मॉरिशस में। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 इज राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है या किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी इटावा में बब्बर शेर सफारी स्थापित की गई है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी लॉर्ड हेस्टिंग। किसके समय में हुआ था? 1818 ईस्वी। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, याद कीजिएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूप्रकृति पे बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, चलिए पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूप्रकृति कहते हैं। ये अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक क्षेत्रीय मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना, इसके 2 भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 ऑक्सीजन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी पेट्रोल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ होती है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सभी को मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी किण्वन। ठीक है,
बायोगैस अच्छे ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, भी ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी गोरखपुर। कब हुआ था? 5 फरवरी आपके 1922 में, ठीक है। चौरी चौरा कांड हुआ था जिसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। ओके चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और उनके कूट को सही क्रम में लगाएं, ठीक है। लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919 में, चंपारण 1917 में, लखनऊ समझौता 1916 में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही होगा। चलिए सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, ठीक है। पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी दिलीप सिंह। देखिए कई बार पीसीएस एग्जाम में आया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जिलों में से किस में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी बलिया में, ठीक है। यहाँ पे किसने किया था? चित्तू पांडे ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी चंद्रशेखर आजाद की। ये हुई थी 1959 में, ठीक है। हॉग टॉय द्वारा लिखित है पुस्तक है स्प्रिंगिंग टाइगर। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 लखनऊ अधिवेशन 1936 में। यहीं पे अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना की गई थी। ओके चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी रजनी कोठारी। नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है पॉलिटिक्स इन इंडिया, रजनी कोठारी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी संवैधानिक अधिकार, ठीक है। भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।